गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, क्रूरग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा है। मिथुन राशि वालों के लिए खास योग बनने वाला है। आपकी राशि में ही दो परम शुभ ग्रहों की युति होने जा रही है और यदि आपने नहीं संभाली तो तांडव भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, दो परम शुभ ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति। बृहस्पति आपकी राशि में पहले चल रहे थे, अभी अस्त चल रहे थे, उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया नहीं था। अतिचारी हैं, बहुत तेज गति में हैं, अब वो उदय हो गए और बहुत तेज गति से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी राशि भी परिवर्तन कर लेंगे। उसके साथ साथ शुक्र महाराज उसमें और आग में घी डालने के लिए वहाँ उपस्थित हो गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत जबरदस्त प्रबल योग बना के भूख जगा देंगे बहुत सारे मामलों में। और एक बात ध्यान रखना, यदि इन पर अंकुश ना लगा तो ये नेगेटिव तरफ भी बहा के ले जा सकते हैं। आपको कई प्रकार की विचित्र भूखें जगाने का योग बृहस्पति महाराज बना देते हैं। ऐसे में खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत विशेष योग बना कर तैयार है। थोड़ी सी सफलता के लिए आपको खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा हमने कहा, अतिचारी बृहस्पति महाराज बहुत तेज गति में चलते हुए बृहस्पति हैं, भाग्य भी जगाने के योग बना रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं, बुद्धि को भी सही दिशा में लगाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एरोगेंट भी बनाते दिखाई दे रहे हैं आपको। एरोगेंट इस तरह से, यानी एरोगेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं मनोभाव में इतना ऐसा कर देंगे कि जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं। और ऐसे में कई बार ऐसा योग बन सकता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का, बड़े लोगों का, बड़े अफसरों का आप उस सीमा को भी लांघ जाएं और वो सीमा का लांघना आपके लिए अभिशाप होगा, आपके लिए अशुभ होगा। आप में कहीं ना कहीं बना बनाया जो तरक्की का माहौल है वो कहीं ना कहीं आप समाप्त कर सकते हैं। विरोध होना, विरोध से बचना पड़ेगा। शुक्र वहां आकर आपको युक्ति दे रहे हैं, शुक्र का उपयोग करने का प्रयास करें। अब शुक्र का मतलब बदमाशी नहीं है, बस शुक्र का मतलब है चातुर्यपूर्ण तरीके से उंगली को घी निकालना है तो उंगली को टेढ़ा करना। शुक्र कैसे निकालेगा कि उंगली कहेगा युक्ति करो भाई, टेढ़ा टेढ़ा करके चम्मच बना लो। चम्मच में अगर सीधी पत्ती डालोगे तो घी नहीं निकल के आएगा, चम्मच आ जाएगा तो क्या होगा, उसमें इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद आप उसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये ग्रह का प्रभाव है, ये समझ लो अच्छे तरीके से, तब आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हो। ऐसे में खासतौर पे कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती दिखाई दे रही है, लेकिन विडंबना ये है, बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े मित्र, अच्छे लोग, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग आपके लिए इस दौरान सपोर्ट करने को तैयार होंगे। अभी हमने शनि और मंगल का एक अच्छे से अलग से वीडियो बनाया था, उस बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी देने का प्रयास किया था। लेकिन समस्या कहीं और है कि अपॉर्चुनिटीज़ आकर हाथ से निकलती दिखाई देंगी क्योंकि आप शुक्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। अगर शुक्र का उपयोग नहीं कर पाए तो ये अपॉर्चुनिटीज़ शनि महाराज के कारण से, क्योंकि शनि सफलता वाले भाव में बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलताओं को आपसे दूर करते दिखाई दे रहे हैं। यानी जहाँ परिपक्व स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो लाभ की स्थिति, बिल्कुल चीज़ आपको अवार्ड मिलते मिलते कहीं ना कहीं हाथ से निकलता दिखाई देगा। भाग्य ने बिल्कुल ला के दे दिया, नाम नॉमिनेट हो गया, सब कुछ हो गया, आपने सारा का सारा प्लेटफॉर्म बना दिया, लेकिन शनि महाराज वहाँ कहीं ना कहीं बैठे हैं, अरे भाई साहब आपको नहीं मिलना है, किसी और का नाम नॉमिनेट हो गया, इंटरव्यू में सब कुछ बढ़िया हो गया, लास्ट में हुआ अरे नहीं सब आपका नाम तो कहीं और, किसी और बेचारे की किस्मत जा गई। ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकती है। तो इसके लिए आपको खास उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय जितना बढ़िया से करोगे उतना बढ़िया से आपको लाभ देने की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा शांत भाव से बैठकर अपने ग्रहों को ताकत देने का प्रयास करें। अपने वजन के बराबर सतनाचे का दान, क्योंकि ये ग्रह कहीं ना कहीं आपको एरोगेंसी में, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो कन्या के लिए, गरीब कन्या कहीं दिखाई दी जाए तो कुछ ना कुछ गरीब कन्याओं की सेवा कर दें। किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए अपनी सपोर्ट करने का प्रयास कर दीजिए। ये खास उपाय इस वक्त आपकी राशि में यदि आप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए बहुत बढ़िया सा रास्ता बनता दिखाई देगा। और हो सके तो एक बात और ध्यान रखने का प्रयास करें, ऐसे में बृहस्पति के मंत्र का जप, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः, इसका नित्य प्रति जप करने का काम करें। ऐसे में मंगल को जितना मनाओगे ना उतना बढ़िया आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ग्रहों की युति कहीं ना कहीं उपद्रवकारी हो रही है। तो ऐसे में हनुमान जी के चरण पकड़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। तो ये हनुमान चालीसा का चलते फिरते उठते बैठते जितना जप कर लोगे, हो सके तो आप अपने ग्रहों के दृष्टिकोण से पूरे से अच्छे से एनालाइज कराने का प्रयास करें।
तो ये ग्रहों का योग कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है अच्छे से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। और बहुत सारी युति हैं इस वक्त ग्रहों की, उसके लिए समय समय पर हम अलग अलग से बात बनाने का तैयार कर रहे हैं आपके लिए। तो ऐसे में इस ग्रहों की युति को अच्छे से समझें। गौ सेवा इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र बृहस्पति दोनों के दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। गौ सेवा अपने निमित्त करने का प्रयास करें। जितना गौ सेवा करने का होगा आपसे उतना बढ़िया एक ग्रहों का योग आपको लाभ देने की स्थिति बना सकता है। तो इसको अच्छे समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ होगा आपके लिए। बृहस्पति और शुक्र की युति बहुत कुछ नया आपके साथ कर सकती है। तो इस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र की जो युति है वो आपने समझी। ये ग्रहों की युति जो होती हैं और योग जो बनते हैं, परस्पर टकराव बनते हैं, इसका प्रभाव जीवन में हर क्षण पड़ता है। और जब गोचर में इस प्रकार की युति हो तो हमको समझना चाहिए कि उन ग्रहों का प्रभाव क्या हमारी कुंडली के अनुसार से पड़ रहा है। ऐसे में देखें, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का संबंध बड़ा विशेष है। दोनों ज्ञान के प्रतीक हैं और ऐसे अद्भुत ज्ञान के प्रतीक हैं कि आप समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों ने अपने शिष्यों को बिल्कुल उत्कृष्टता तक, बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने का सुंदर कार्य किया। देवगुरु बृहस्पति तो साक्षात देवताओं के गुरु माने जाते हैं, लेकिन शुक्र के संबंध में बात कहा जाए तो वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दैत्यों को गलत मार्ग पर चलने के बावजूद भी उन्होंने उनको शक्ति संपन्न बना दिया, देवताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। देवताओं को भी कई बार पराजय का सामना उन दैत्यों के समक्ष करना पड़ा। कारण क्या था? शुक्र के कारण से। गुरु के जिस प्रकार से सानिध्य में रहकर गुरु के आदेशानुसार चलने के कारण से किस प्रकार का स्थिति उन्होंने, यानी केवल शुक्र के प्रभाव के कारण से। शुक्र केवल भोग विलास का ग्रह नहीं है। बहुत सारे लोग शुक्र को केवल भोग विलास की बात कर लेते हैं। शुक्र वास्तविक तौर पर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, युक्ति का प्रतीक माना जाता है, डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जाता है। आज संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता इस संसार में आगे बढ़ने के लिए डिप्लोमेसी की ही है। डिप्लोमेटिक तरीके से चाणक्य नीति के द्वारा किस प्रकार से हम आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि 1 महीने तक करीब करीब जो शुक्र का और बृहस्पति का जो संबंध बनने वाला है, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने प्रभाव समझा, लेकिन जनरल तौर पर यदि हम सामान्य तौर पे समझें तो क्या है, विपरीत बुद्धि जो है वो 2 विभिन्न मार्गों पर चल सकती है। देखिए संसार जो है ना गोली है, कहा जाता है ना पृथ्वी गोल है। इधर से चलोगे चाहे इधर से चलोगे तो गंतव्य मार्ग पर। हाँ, एक मार्ग छोटा हो सकता है, एक मार्ग बड़ा हो सकता है। एक मार्ग पर चलने में रास्ता पथरीला हो सकता है और एक मार्ग पर चलने पर रास्ता कहीं ना कहीं सुगम हो सकता है। वो गुरु के सानिध्य पर, और उसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकलना है और वहाँ किस प्रकार से सस्टेन अपने आप को करना है, ये वास्तविक तौर पर हमको सही दिशा समझ में आनी चाहिए। अब बृहस्पति और शुक्र की जो युति जो इस वक्त बन रही है, और वो भी बुध के भाव में, बुध की राशि में जो बनकर तैयार हो रही है, हो क्या रहा है कि सारा बुद्धि का खेल है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बुद्धि कहीं फेरे में ना फंस जाए। यानी हमारे मनोमस्तिष्क में क्या होता है कि एक भाव बैठा होता है पाप का, एक भाव बैठा होता है पुण्य का। एक हमको सुख शुभ की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता है, दूसरा कहता है गलत कार्य कर लो। और यही जो मति भ्रम है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दुस्वाभाविक राशि में दोनों बुद्धि के देवता एक जगह उपस्थित हो गए हैं और जिस प्रकार और दोनों के दोनों शक्ति संपन्न है। नवांश में भी यदि इनको देखें तो अच्छी शक्ति में इस पूरे के पूरे जो राशि चक्र के अनुसार से चलेंगे, चाहे वो दृष्टि मान ली 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का ये समय रहेगा, बिल्कुल सही रूप से रहेंगे, अच्छे ताकत में रहेंगे। तो ऐसे में आपको जिस प्रकार से हमने जो उपाय बताए हैं वो करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र का संबंध जो है ना वो भोग विलास की तरफ भी ले जाता है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ उसका प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसके अनुसार से आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करते रहना चाहिए। ऐसे में अपने राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय समझ लीजिए जिस प्रकार से करना है। वैसे हमने जो आपको प्रभाव बताया उसके अनुसार और भी हजारों उपाय शास्त्र, अनेक मत के अनुसार से शास्त्रों में उन उपायों को वर्णित किया गया है। शुक्र का वास्तविक संबंध जो है, यदि हम शुक्र का संबंध शुभ करना चाहते हैं, एक बड़ी भ्रांति है संसार में इस वक्त कि शुक्र को अय्याशी के साथ, बहुत सारे लोगों ने तो मदिरा के साथ जोड़ने का प्रयास कर दिया। अय्याशी, गलत काम जितने भी हो सकते हैं वो शुक्र कहीं नहीं है। शुक्र अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझें तो शुक्र का संबंध किससे कहा गया है? गाय से, गौ सेवा से। सोचे, शुक्र कहीं जो है किसी के शिष्य ने कोई गलत तरफ चला गया, उसने गलत कार्य कर दिया तो गुरु गलत नहीं हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहीं कोई व्यभिचार नहीं किया,
इस बात को हमको समझना चाहिए। तो शुक्र कहाँ से, जो कई लोग मतलब वास्तविक तौर पे अभी कुछ दिन बड़ा विचित्र स्थिति समझी कि एक जो व्यक्ति बहुत सारे लग जगह बैठे हुए एक फालतू बात कर रहे थे कि शुक्र यदि ताकतवर देना चाहते हो तो शराब पीना शुरू कर दें। अरे क्या ज्योतिष का सत्यानाश करना चाहते हैं? अध्यात्म का, ज्योतिष एक आध्यात्मिक विज्ञान है और वहाँ मदिरा का पान करना जो ग्रह सिखाए, जो व्यक्ति सिखाए, वो ना तो आध्यात्मिक हो सकता है ना तो विज्ञान के साथ हो सकता है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए अच्छे से। शुक्र को यदि प्रबल करना चाहते हैं तो एक बात समझ लें, दूध का सेवन बढ़ाएं। हमारे यहाँ भोग विलासिता की जो व्याख्या दी गई है गौधन से दी जाती थी, और आज की तारीख में शुक्र का वैभव प्राप्त करने के निमित्त अब लोग ललायित हैं कि शुक्र का वैभव, तो कुंडली में दोष बढ़े, कुंडली में शुक्र जिसका कमजोर है उसको कैसे ताकतवर है। अरे नित्यप्रति गौ की सेवा करने से जो निधि प्राप्त होती है गोदुग्ध, उसका सेवन करना शुरू करो, तब तो शुक्र की ताकत बढ़ेगी, नहीं तो किसी और कारण से शुक्र। और आपने गलत तरफ जाकर ऐसे मतिभ्रम करने वाले लोगों के संगत में आकर करना शुरू कर दिया तो खुद तो गिरोगे और पूरे के पूरे समाज को लेकर गिर जाओगे गड्ढे के अंदर। शुक्र नहीं बढ़ेगा। भोग विलासिता का बढ़ना, कतई शुक्र का मतलब वैभव, शुभ कीर्ति, यश, ये सब भोग विलासिता की। आप एक व्यक्ति अगर गलत तरफ जाकर आगे बढ़ना चाहता है तो वो आतंकवादी ही कहलाएगा। सद्गुणों से युक्त वैभवपूर्ण जीवन को जीवन जीने वाला धनाढ्य नहीं कहला सकता। आज हमने धनाढ्य की जो डेफिनेशन है, धन व्यक्ति को प्राप्त करने वाला धनी व्यक्ति की जो डेफिनेशन है, वो सदकर्म की तरफ प्रेरित व्यक्ति ही माना जाता है। तो सदकर्म की तरफ शुभ कर्म के तो इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर निकलने का प्रयास करो। कहीं ऐसे लोग बहुत सारे आज की तारीख संसार में हैं जो मतिभ्रम करने का, जिस प्रकार से अभी एक वाक्य हमने आपके समक्ष रखा कि शराब यदि रोज पीना शुरू कर दो तो शुक्र बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहीं नहीं ज्योतिष के अंदर इस प्रकार की, कहीं भी हर ज्योतिष के ग्रंथ में एक ही बात लिखी गई है, गणनाएं बताई जाती है। और लाल किताब को भी बहुत सारे लोग कोट करते हैं, तो कहीं भी लाल किताब में तो वहाँ के आगे कबाब और शबाब की तरफ जो जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तमाम तौर पर बहुत सारे ग्रहयोग के अनुसार से इस बात को वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में यदि आप बृहस्पति और शुक्र की युति जो बन रही है उसको शुभ करना चाहते हैं तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करिए। ये अकाट्य प्रयोग है, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, किसी प्रकार से योगा योग बना रहा हो। तो ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपको समझाने का प्रयास किया।